राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम मैथ, आप सभी को पता है कि टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रियलिटी में हमारा पेपर है वो किस लेवल का आता है, उसका पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज होती है जो एग्जाम में आ रही होती है। तो ये रियल पेपर है, उसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो आपका पिछला ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम हुआ। और साथ में आप सभी को, क्योंकि आप सभी काफी समय से तैयारी कर रहे हो, मैंने सीईटी के लिए पूरा का पूरा मैथ है वो पढ़ा रखा है, ग्रुप डी के लिए भी मैथ काफी क्लासेज हो चुकी हैं, तो इससे आपकी तैयारी कितनी है वो आज आपको पता चलेगी। पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करना है, खुद भी करना है, और फिर मैं समझाने वाला तो हूं ही। और 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आज वाले में 15 के 15 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। थोड़ा सोल्व करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्योंकि ये आप सभी के लिए है भाई, आप सभी के लिए है, आपको पता होगा, पता चलेगा कितनी आपकी तैयारी है, कितनी मेहनत और करने की आपको आवश्यकता है। और मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करने का शानदार तरीका यही होता है कि आपको पहले क्वेश्चंस को समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है, फिर उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को आप रोक भी सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा समय लगता है तो वीडियो को रोक सकते हो। हरीश ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए। यदि वह इस स्कूटर को 5800 रुपए में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह अपने को बताना है। तो क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया कि उसने एक पुराना स्कूटर खरीदा था जो 4700 रुपए का था, लेकिन वो पुराना स्कूटर खरीद के ले आया, लेकिन उसको ठीक करवाने में, क्योंकि उसमें थोड़ी कमी बेसी थी, जिसकी वजह से उसकी मरम्मत में, मरम्मत का मतलब होता है ठीक करवाने में, ठीक करवाने में उसको 800 रुपए का खर्चा आया। तो इसका मतलब उसके घर पे वो चलाने लायक स्कूटर कितने में बड़ा, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो 4700 और 800 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 रुपए। तो इसका मतलब उसने उस स्कूटर को चलने लायक बनाने के लिए कितने रुपए लग गए, 5500 रुपए लग गए। फिर आगे क्या बोला, यदि वह इस स्कूटर को 5800 में बेच दे, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसने सोचा भाई ये अच्छा नहीं है, इसको बेच देते हैं, और इसको कितने रुपए में बेचा भाई, 5800 रुपए में इसने बेच दिया। तो हमसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत। 5500 में उसको पड़ा था, ठीक करवा के 5800 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, इसमें से 5500 हम माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब 300 रुपए का क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। अगर सिर्फ हमसे इतना ही पूछा होता कि कितने रुपए का उसको लाभ हुआ तो 300 रुपए हम कर देते, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितने का लाभ हुआ उसको लिखो, जितने रुपए हमने टोटल खर्च किए उसको बटे में लिखना है, 5500 और गुना में 100। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत के निकालने का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100। तो स्टूडेंट ये रटते हैं कि क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया, तो वो 4700 बटे में कर देते हैं और उनका गलत हो जाता है। भाई ये खरीदा गया मूल्य था 4700 रुपए, लेकिन ये भी तो उसका खर्चा आया है, खरीद के वो चीज लाते हैं जो सही सलामत हो, लेकिन ये उसका खर्चा हुआ उसको सही सलामत बनाने में, तो उसका टोटल जो रुपए लगा है उस स्कूटर के ऊपर वो लगा है 5500, तो इसके बटे में 5500 लिखना है, ना कि 4700। ओके, अब 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से काटोगे तो 11 पे, 5 से काटेंगे तो 60 पे, कितना आ गया आपका 60 बटे 11। स्कोर करके देखोगे तो 5 सही 5 बटे 11% हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने पूरा प्रॉफिट लॉस समझ लिया जो आपके एग्जाम्स में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये लाभ और हानि से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली चीज नोट कर लीजिए, लाभ व हानि वाला चैप्टर आपके एग्जाम में आता है। ओके जी,
क्लियर हो गया क्वेश्चन, सभी को समझ में भी आ गया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद भी सोल्व कर लिया होगा क्योंकि मैं इसको काफी बार पहले भी करवा चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए बड़े सिंपल तरीके से। देखो आज मैं ये प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं ना, बड़े आसान और सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ताकि सभी को समझ में आए। जो अपनी क्लासेज होंगी, जो अपनी ट्रिक्स वाला होगा, स्कोर बूस्टर होगा, उसमें मैं आपको शानदार ट्रिक बताता हूं जिससे आप कम समय में निकाल पाते हो। ठीक है जी। और ट्रिक्स कैसे बनती हैं? ट्रिक्स बनती हैं आपके एक्सपीरियंस से। अगर आप पढ़ते रहते हो तो उन्हीं में से छोटी चीजें, कुछ चीजें कम हो जाती हैं तो वहीं से क्या बन जाती है? ट्रिक्स बन जाती है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। छात्रों का मतलब होता है लड़के, छात्राओं का मतलब क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएंगी। जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं ये अपने को बताना है। बताइए, क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस है, ये वाली जो टाइप है वो काफी बार एग्जाम्स में आ रही होती है। तो छात्राओं की संख्या कितनी है वो नहीं दी गई ना, छात्रों की संख्या दी गई, बस पहले अनुपात बताया गया और दूसरा अनुपात। लेकिन पहले और दूसरे अनुपात में क्या फर्क है? जब 100 छात्राएं स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, तो स्कूल छोड़ के जाती है 100 छात्राएं, तो पहला अनुपात कितना है? 4:5 है। तो हमने मान लिया कि पहले कितने थे? 4x और 5x थे। तो पहले बॉयज दिया हुआ है तो बॉयज, और उसके बाद गर्ल्स है तो गर्ल्स। तो बॉयज का अनुपात कितना हो गया? 4x हो गया। तो इसका मतलब 4x क्या थे? बॉयज थे, और 5x क्या थी? गर्ल्स थी। ठीक है, लड़कियां थी, छात्राएं थी। अब उसमें क्या बोला? छात्राएं कम हो रही है, कितनी? 100। लड़कों में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो लड़कों को सेम रखेंगे। लड़कियों में कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो कम कर देंगे। अगर आ रही होती, बढ़ रही होती, मतलब कि भाई और छात्राएं आ जाती हैं, ऐसे बोला जाता, तो हम प्लस करते। लेकिन छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं, ये तो स्कूल छोड़ रही हैं तो मतलब कम हो रही हैं, तो कम है तो माइनस कर दिए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अनुपात 6:7 हो जाता है। सबसे सिंपल है ये, इससे सिंपल कुछ नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, वरना सबसे सिंपल है कि भाई पहले 4x 5x था, लड़कों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लड़कियों में बदलाव हुआ है, वो भी क्या हुई है? कम हुई है। कितनी? 100, जिससे अनुपात कितना हो गया? 6:7 हो गया। लड़कों का 6 और लड़कियों का 7। अब इसका क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 चौके 28x हो गया। तो यहां से कितना आ जाएगा अपना? 28x, और बराबर इधर करोगे तो 6 पंजे 30x, और माइनस का क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो 30x है, इसको इधर लेके आएंगे, xx वाले एक तरफ कर लेंगे। तो xx वाले एक तरफ कर लो, या इधर ले आओ, इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले आते हैं। चलो 28x है, 30x है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30x, और बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 600। यहां से क्या बचा? माइनस का 2x, बराबर कितना बचा है? 600 बचा है माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x का मान निकालेंगे, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो इसके बटे में लिखते हैं कितना आ गया? 300 आ गया। तो x का मान कितना आ गया हमारा? यहां पर 300 आ गया। अब x का मान रख दीजिए। हमसे क्या पूछा है? स्कूल में कितने छात्र हैं ये अपने को बताना है। तो स्कूल में कितने छात्र हैं ये अपने को बताना है। तो स्कूल में छात्र क्या होंगे? टोटल होगा तो 4x और 5x। तो 4x और 5x क्या हो गया? 9x। x का मान कितना है? 300। तो 9 ये क्या हो जाएगा? 2700। तो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2700 हो जाएगी, 2700 हो जाएगी। और ये जो छात्र हैं, ये छात्र और छात्राएं दोनों शामिल हैं, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो आप? विद्यार्थी। ठीक है, आप बोल सकते हैं विद्यार्थी। ठीक है, कि टोटल कितने हैं। लेकिन यहां पर हमसे टोटल नहीं पूछा, हमसे सिर्फ छात्रों की संख्या पूछी है। ठीक है, 3 चीजें पूछेगा। एक तो टोटल के स्कूल में कुल कितने मतलब स्टूडेंट हैं, ठीक है, और विद्यार्थी हैं। यहां पर देखो छात्र और छात्राएं लिखा हुआ है, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। छात्रों की संख्या पूछिए जो कितना है? 4x है। तो 4x का मान निकालो तो 4 गुना 300 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहां पर 1200 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, छात्राओं की संख्या पूछेगा तो वो 5x हो जाएंगी। 5x को 300 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक है,
टोटल जोड़ के देखो 2700 है। लेकिन छात्राओं वाली में एक चीज और ऐड करके आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में कितनी छात्राएं हैं। तो वर्तमान में 100 कम हो गई है, ये पहले की हैं, स्टार्टिंग की है, और अभी 100 कम हो गई हैं, तो 1500 में से 100 माइनस कर देंगे हम, तो वर्तमान में कितनी हो जाएंगी, 1400 हो जाएंगे। ओके जी। तो ये अपने को कुछ भी पूछे अपने को ध्यान रख लेना है। लास्ट वाली लाइन देखो, मैथ में क्या होता है कि जो पूछा गया है वो लास्ट वाली लाइन में होता है मोस्टली, तो लास्ट वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हम छात्र हैं ना। मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, छात्रों की संख्या कितनी है स्कूल में, तो वो सभी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर छात्र और छात्राएं अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब छात्र का मतलब है यहां पर लड़के, तो लड़कों की संख्या हमसे पूछी है, और लड़कों का अनुपात कितना है, 4x है, तो 4x का मान निकालोगे तो 4 गुना 300, क्योंकि x का मान हमारे पास 300 है, तो क्या हो जाएगा, 1200 छात्र हो जाएंगे। ओके जी। इस प्रकार से अपने को करना है, बात समझ में आ गई, इस प्रकार से अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एडवांस मैथ का है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अपना कीजिए। देखो एडवांस मैथ में है ना, आपके एग्जाम में हार्ड आएगा ही नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक चीज आने वाली है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, पहली चीज क्या है कि एडवांस मैथ में क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, और उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो अपने को ध्यान रखना है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी अर्थमेटिक का इस्तेमाल होगा, पूरा हार्ड वाला आपके एग्जाम्स में आता ही नहीं है। चलो, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया 460 वर्ग मीटर। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो निम्नलिखित में से आयत की चौड़ाई कौन सी होगी, ये अपने को बताना है। ये अपने को बताना है कि इसकी चौड़ाई कौन सी होगी। बताइए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सभी को ये फॉर्मूला तो याद होगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुना में चौड़ाई, यही होता है। और क्षेत्रफल का मान आपको दे दिया गया है 460 है, तो 460 आपको दिया गया है, वर्ग मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 460 हो गया। अब लंबाई और चौड़ाई आपको गुना में लिखनी है, लेकिन यहां पर लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई, लेकिन यहां पर कौन सी बात बताई गई है उसको देखिए, उसको समझिए, फिर आपको बातें समझ में आएंगी कि उसमें क्या बोला है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, लंबाई की बात हो रही है कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो अगर ये कितनी है, x है, तो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 115%, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, और x तो होगा। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गई। इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से क्या है, 15% अधिक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए, बस इसका इस्तेमाल करना है, लंबाई की जगह लंबाई लिखिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखिए। अब क्या है, 115x बटे 100 और गुना में x हो गया। ये उधर जाएगा तो 460, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे है, 115 है, x को इधर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुना x, x स्क्वायर बन गया। अब काटिए, किससे कटेगा, तो ये 4 से कट जाएगा, और 4 गुना 100 क्या हो गया, 400। 400 बराबर x स्क्वायर, x का मान निकालेंगे तो 400 के ऊपर रूट चला जाएगा, और 400 किसका होता है, 20 का, तो यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास, यहां पर 20 आ गया। अब जो पूछा है वो अपने को बता दो। चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई क्या है, x का मान है, x का मान कितना है, 20 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा, ठीक है। और लंबाई कितनी होगी, 23 होगी। कैसे, देखिए 115 बटे 100 है, x का मान कितना है, 20 है, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 23। तो अगर आपसे लंबाई पूछता तो लंबाई कितनी हो जाती, 23 मीटर हो जाती। और ये चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई अपनी 20 मीटर, क्योंकि x का मान 20 है तो 20 मीटर।
बात सभी को समझ में आ गई? ऐसे अपने को क्वेश्चंस करना है, काफी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, बस इस फॉर्मूले का याद रख लेना है, बाकी कुछ नहीं है। कभी लंबाई ज्यादा बताएगा, कभी चौड़ाई ज्यादा बताएगा, कभी आपसे पूछेगा कि लंबाई बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछता है, ज्यादा हार्ड इससे नहीं पूछता। ठीक है, वैसे तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है अपना। क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ओके जी। उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में कर लेता है। ओके, तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितना समय लगेगा? क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा हार्ड है, नहीं बिल्कुल सिंपल है। देखो पढ़ो कि एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में, एक व्यक्ति हमने मान लिया ए है भाई, वो कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। इसका पिता है, हमें क्या मतलब है, पिता हो कोई भी हो, और उसको हमने बी मान लिया कि उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी है वो कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। उसके बाद क्या, उसका बेटा 25 दिन में करता है, उसको हमने सी मान लिया, वो 25 दिन में करता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है? इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना आप सभी को आता है, 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालिए। कितना हो जाएगा? 300। यहां से क्या हो जाएगा? 20। यहां से कितना हो जाएगा? 15। और यहां से कितना हो जाएगा? 12। ये क्या निकल के आ गया? एक दिन का काम। अब हमसे पूछा है तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ये करते हैं भाई 47 काम। 47 हो गया ना, 27 और 20 47। टोटल काम कितना? 300। बटे में क्या लिखो? 47। अब जिससे कट रहा है काट दो, तो ये दशमलव में रहेगा। दशमलव में क्या है? यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.4 दिन लगभग हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर नहीं कट रहा, देखो इस चीज को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा तो दशमलव में आएगा। ठीक है, अब पूरे 6 दिन नहीं होगा, 7 दिन नहीं होगा, 6.4 या 6 दिन से कम। अब यहां पर देखो, चलो 47 का आपको 6 तक पहाड़ा आता है? नहीं आता। चलो करके देख लो, तो 6 से गुना करके देख लो। अरे ये समझो, अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, गुना करना भी नहीं आता, तो फिर मैथ कैसे करोगे? देखो 50 होता तब जाके ये 6 पे जाता। ठीक है, 50 होता तब जाके ये 6 पे आएगा। ये 50 से कम है तो इसका मतलब 6 से ज्यादा जाएगा, 6 से कम नहीं हो सकता। 6 से ज्यादा पे जाएगा तो 6 से ज्यादा पे यही रहेगा, क्योंकि 50 होता तभी 6 पे जा रहा है। ये तो 50 से कम है, तो कम से कम है तो ज्यादा जाएगा भाई। ठीक है, या भाग देके देख लेना, आपकी मर्जी है, जैसे भी दिल करे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको आप सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन बोल सकते हो। इसको आप यहां पर रूट भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं स्पेशली रूट अलग से पढ़ाता हूं, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। लेकिन मेनली किसका है? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अपना 5वां है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का। ठीक है जी। और ये कौन सा था? टाइम एंड वर्क है, काम और समय है। काम व समय बहुत डिटेल से पढ़ाया है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन यहीं से आ रहे होते हैं, तो ये आपको डिटेल से पढ़ाया मैंने। काफी लंबी क्लास करवाई है, तो जिसने नहीं देखी देख लेना। ठीक है, और कौन सा था? ओके, ये टॉपिक देखते हुए चलना आप कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं। क्या है कि 14 गुना में 627 भाग में कितना है? रूट 1089 और बराबर में क्या है? एक्स क्यूब प्लस में 141। सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने का क्या तरीका होता है? सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने का तरीका होता है कि पहले हम भाग को सोल्व करें, है ना? क्या है? बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ को, और सबसे लास्ट में घटा को। तो इसमें क्या है? भाग ही है, इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, भाग का मतलब। तो इसके बटे में कितना आ जाएगा? रूट
1089। ये 1089 किसका होता है? अभी तो हम काट पाएंगे। 1089 किसका होता है? थोड़ा दिमाग लगाओ, वैसे तो मैंने बता रखा है, ठीक है, और याद भी होगा। तो ये किसका होता है? 33 का होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 33 लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 33 लिख दिया। ये या पूरा का पूरा यहां से हट चुका है, ये इसके बटे में आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या 11 से कट रहा है क्या? हाँ, कट जाएगा, ठीक है। 11 3 33, इसको 11 से काटेंगे, 11 5 55, कितना बच गया? 7, 11 7 77, कितना आ गया? 57 आ गया। 3 से घटेगा, कट जाएगा, 29 57, ठीक है जी, 29 57। अब क्या है, इधर क्या बचा हुआ है? 14 गुना 19, क्या बचा हुआ? 14 गुना 19 बचा है, और उधर कितना है आपका? x क्यूब प्लस में 141। अब 14 गुना 19 कीजिए, इसको सोल्व करने का देखो, 14 गुना 19, एक तो आप ऐसे कर सकते हो 14 गुना 19, दूसरा क्या है कि 19 है, ये 20 के नजदीक है, अगर 20 मान ले तो आसान हो जाएगा। अगर ये 20 होता तो कितना होता? 280। 280 में से 14 माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक से ज्यादा हमने गुना किया है। तो 280 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे, 10 माइनस करो 270, 4 माइनस करो 266, तो ये कितना आ गया आपका? 266 आ गया। और माइनस का क्या हो जाएगा? 141, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का, और बराबर कितना हो गया? x क्यूब हो गया। इसको माइनस करेंगे तो कितना आया? पहले 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, और बराबर x क्यूब। इधर आके ये क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा, यहां से हटके x का मान 125 किसका होता है? 5 का। तो x का मान कितना आ गया? अपना 5 आ गया। तो यहां पर हमसे पूछा है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। भाग 16 होगा, इसके बटे में आएगा तो 14 गुना 627, और बटे में ये किसका है? 33 का, तो 33 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट काटना चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन छोटे से काटना चाहो, 3 से काटो, 11 से काटो, तो हमने 11 से काटा तो 3 पे कटा, 11 से काटा तो 5 पे और 7 पे, फिर 3 से काटा तो कितने पे? 19 पे। 14 गुना 19 हमने किया, तो मैंने आपको बताया कि 20 मान के कीजिए, आसान होगा। 280 में से 14 माइनस कर लीजिए, तो 280 में से अगर आप 14 माइनस करोगे तो 266, उधर 141 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया? 141, और बराबर x क्यूब हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 125 आ गया, और इधर x क्यूब किस गया? x रखेंगे तो ये इधर आके क्यूब रूट में बदल जाएगा, क्यूब रूट। 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। x का मान कितना आ गया? अपना 5 आ गया। यही हमसे पूछा था कि x का मान क्या होगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? बस इसके लिए अपने को ये याद रखना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास। और जिनको बोर्ड मास नहीं पता कि इसको कैसे कैसे सोल्व करते हैं, तो इस क्लास के बाद YouTube पर सर्च करना, YouTube पर, कमेंट बॉक्स में नहीं, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, मैथ वाली प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा, वरना YouTube पे सर्च करना, बोर्ड मास लिखना, और उसके आगे लिखना परवीन कटारिया, आपको मिल जाएगा परवीन कटारिया, ठीक है जी। आपको क्लास मिल जाएगी जो आपके HSSC के एग्जाम्स के लिए करवाई हुई होगी। ओके, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और उसके आगे लिख दीजिए परवीन कटारिया, या प्लेलिस्ट मैथ की बनी हुई है, उनमें आप चेक करोगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 5वां था। अब हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाती है, वरना गलत होने वाला क्वेश्चन है नहीं। कि अंकों 4037 से बनने वाली 4 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या क्रम से होगी, ये अपने को बताना है। प्रत्येक अंक है एक बार ही प्रयोग होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी कब बनेगी? जब बड़े से बड़ा अंक सबसे पहले आएगा। तो सबसे बड़ा अंक कितना है? 7 है, फिर कितना है? फिर 4 है, फिर 3 और फिर 0। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 7430। तो किस में है ये? तो ये इसी में है, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी सीखिए, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी संख्या में क्या होगा? सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, तो आप लिखोगे 0 3 4 7, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने ऐसे लिखा 0 3 4 7, तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई। इस 0 का कोई मतलब नहीं है।
तो ये क्या बन गई, 3 अंकों की संख्या। लेकिन हमें बनानी कितनी थी, 4 अंक की संख्या, क्योंकि जो 0 होती है ना उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में समाप्त हो जाती है, तो इसलिए छोटा लिखना है वो जरूरी है। लेकिन अगर 0 हो तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, 3047 होगा। जो दूसरे नंबर का सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर 0 को उसके बाद लिखेंगे। देखो ये लिखा हुआ है ऐसा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। आप सभी निकालने की कोशिश कीजिए भाई, ठीक है, आप सभी निकालने की कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा, कोशिश कीजिए, आपको तभी पता चलेगा। और देखो इनमें से मोस्टली क्वेश्चन है ना मैंने करवा रखे हैं, किसी ना किसी प्रैक्टिस सेट में मोस्टली क्वेश्चन है रिपीट हो चुके हैं ये। आप बताओ, 3 कारों की गति का अनुपात इतना दिया गया है, 2 3 4 दिया गया है। 1 से दूरी तय करने में 3 कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो गति का क्या होता है, विपरीत होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो कर लीजिए, बताइए। अब समय कैसे निकालते हो, समय कैसे निकाला जाता है, समय निकालने का फॉर्मूला सभी को याद होगा। समय निकाला जाता है कि कितनी दूरी है, ठीक है, किस स्पीड से तय की है, उससे आपका समय निकलता है। तो चाल तो हमें, चाल का अनुपात तो दिया गया है, गति और चाल दोनों का मतलब सेम होता है, ये तो हमें दिया गया है। लेकिन हमें क्या निकालना है भाई, समय का अनुपात निकालना है, तो दूरी निकालनी पड़ेगी तभी तो निकालोगे। तो हमें ऐसे में दूरी कैसे निकालते हैं वो आपको समझाता हूं मैं। जब भी ऐसे दिया हुआ हो तो इन सभी का जो एलसीएम होता है ना उसको हम दूरी मान लेते हैं। वैसे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इन सभी का एलसीएम इसलिए मानते हैं कि वो सभी से आराम से कट जाती है और दशमलव में आंसर नहीं आता, आराम से सोल्व हो जाता है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो दूरी हमने मान ली 12, चाल पहले की 2 है, अनुपात दूरी कितनी है, 12 है, चाल 3 है, अनुपात 12 है और चाल 4 है। तो समय का अनुपात निकलेगा, काटिए, 6 आ गया, अनुपात 4 आ गया, अनुपात 3 आ गया। तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सिर्फ रटते हैं कि सर जी ये इसका विपरीत होगा, तो वो उल्टा कर देते हैं, 4 3 2, ठीक है। कहीं ऑप्शंस में भी लिखा होगा, देखो पहला ही ऑप्शन से लिखा हुआ है स्टूडेंट से गलत करवाने के लिए, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि भाई जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय कम लेगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसका आप एलसीएम मान लिया करो कि भाई बहुत दूरी होगी, फिर इससे डिवाइड करोगे तो आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है। कभी आपसे ये समय देकर दूरी पूछ सकता है या समय देकर चाल पूछ सकता है, जो भी पूछे आप आराम से इस्तेमाल करना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी, ये अपने को बताना है। साधारण ब्याज है, अभी लेटेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जो चीज पढ़ाई थी उसी का इस्तेमाल कीजिए। क्या है क्वेश्चन, यदि कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी होने का मतलब है कि भाई वो 100 से क्या हो गई, 200 हो गई, तो उसको ब्याज कितने का मिला है, 100 का ब्याज मिला है। कितने साल में, 10 साल में। तो 10 से डिवाइड कर दो, 1 साल का आ जाएगा। 1 साल में कितना मिला है, 10। तो 10 है वो 100 का कितना होता है, 10%, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई। ऐसे अपने को करना है, जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, लेकिन कोई जल्दबाजी हमसे नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में गलत कर दोगे, जल्दी में जल्दी करोगे, पूरा पेपर आप सोल्व कर पाओगे। देखो एक बात का भी आपको ध्यान रखना है, मैथ वाले क्वेश्चंस में एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में इतना समय नहीं लगाना कि इन दोनों को करते करते ही आपका पूरा पेपर चला जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उलझे रहते हैं। तो इसको कैसे करोगे, अपनी स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, आपकी जो स्पीड है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और वो स्पीड कब बढ़ेगी, जब आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आता होगा। जब क्वेश्चंस आपने सीख रखे होंगे, उनकी टाइप की आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तभी आप कर पाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, औसत का है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है।
यदि दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत क्या होगा, ये अपने को बताना है। सबसे सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसको दो तरीके, देखो 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है, तो 38 से गुना कर दोगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा। उसमें से दो संख्याओं का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 45 और 55 का 100। तो उसमें से क्या करना है, हमें यहां पर 100 माइनस कर देना है। भाई ये इधर करो, 50 और 50 100 हो गया ना, तो 100 माइनस कर दो जोड़ में और डिवाइड कर दो दो संख्या कम करके, 48 से आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, चलो बताता हूं। 0 तो 0, 5 से गुना करोगे तो 8 पंजे 40, 4 और 15 और 4 19, कितना आ गया 1900। 100 माइनस करना है, कितना आ गया 1800। डिवाइड करना है किससे, 48 से। अब तो कर दोगे, अब तो कर लोगे आंसर। अब भी नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा क्या कर लोगे या बताओ, करके दिखाऊं। चलो इतना कर दिया तो 6 से काट लो, 6 8 48, 6 से काटा तो 300 पे। अब किससे कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है, 4 7 28 हो गया और कितना बच गया, 4 पंजे 20, 75 बटे 2, 75 बटे 2 कितना होता है 37.5। कहां है, ये रहा आंसर। कुछ नहीं है, बस इस लैंग्वेज को समझो भाई, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। मैथ से जिनको डर लगता है, कुछ नहीं है मैथ, मैथ सबसे आसान है। मैथ से आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैथ से आसान मिलेगा ही नहीं कुछ भी। बस थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। देखो जो स्टूडेंट है ना ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ते, पार्टनरशिप वाला, ये भी आपके एग्जाम्स में आ रहा होता है। यहां से एक क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट है, ग्रुप डी में आता है, बाकी एग्जाम्स में कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन ग्रुप डी में जरूर पूछा जाता है। देखिए, ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के बाद है यहां पर 1,08,000 रुपए लगाकर बी भी व्यापार में साझेदारी कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ बराबर बांटा जाता है तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की थी। चलो करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट से एक गलती हो जाती है, जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं ना उनसे। देखो यहां पर ए और बी की बात हो रही है, ओके, तो हमने ले लिया एक ए है और दूसरा क्या है, बी है भाई, ये दो। ए ने कितने लगाए, 63,000 रुपए लगाए, यही है। बी ने 1,08,000 रुपए लगाए, यही है। इसका बोला कि पूरे साल रहता है तो ये 12 महीने रहेगा। इसका हमें पता नहीं है, इसका हमें बताना है, तो मान लेते हैं वो x है कि x महीने, ठीक है। अब देखो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि मैथ के क्वेश्चन में अगर गलती होगी आपसे, आता हुआ क्वेश्चन जो गलत होगा वो लास्ट वाली लाइन अच्छे से ना पढ़ने की वजह से होगा। देखिए इसको क्या है, बराबर प्रॉफिट होता है तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अब इसको बराबर करते हैं, कैसे करो, काटो, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद और किससे कट रहा है भाई, किससे कट रहा है, क्या कटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। 12 नीमा क्या हो गया, 108 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 7 63 हो गया, तो यहां पर x का मान कितना आ गया, 7, इधर से 7 उधर से x, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसका मतलब उसने क्या किया, 7 महीने तक, इसका मतलब है कि कितने महीने तक, उसने 7 महीने तक क्या किया, 1,08,000 रुपए उसने लगा के रखे थे, ठीक है जी, 1,08,000 रुपए उसने लगा के रखे थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब क्वेश्चन पढ़िए लास्ट वाली लाइन। अब बोलोगे सर जी 7 तो ऑप्शंस में ही नहीं दिखाई दे रहा, यही तो बोला था ट्विस्ट है। लास्ट वाली लाइन पढ़िए, तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की, कितने मास का मतलब होता है महीने, कितने महीने के बाद बी ने साझेदारी की। भाई टोटल 12 महीने रहा है ना, 1 साल रहा है ना। इसने कितने महीने काम किया है, 7 महीने। कितने महीने पैसे लगाए हैं, 7 महीने।
लेकिन कितने महीने के बाद साझेदारी की है ये हमसे पूछा है। तो टोटल 12 में से 7 माइनस कर लीजिए, 5 मास आ जाएगा, 5 मास या 5 महीने हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन 7 होता ना तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको जल्दबाजी में वैसे ही गलत कर देते हैं, और कुछ तो देखते ही रह गए, 7 आ गया ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, रियल पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 महीने। क्यों आया वो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे ये पूछा होता कि उसने कितने महीने पैसे लगाए या कितने महीने अपनी राशि को इन्वेस्ट किया, तब होता आपका 7 महीने, कि उसने 7 महीने किया। लेकिन लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कितने महीने के बाद बी ने साझेदारी की थी। तो कितने महीने के बाद की थी भाई, 12 महीने टोटल था, जिसमें से 7 महीने इसने लगाए हैं, तो इसका मतलब 5 महीने के बाद आया था। ओके, ऐसे अपने को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। और देखो साझेदारी, ये वाला टॉपिक ध्यान समझ लेना। ठीक है, साझेदारी से आता है। जब मैं साझेदारी दोबारा से पढ़ाऊं तो ये मत बोलना कि नहीं आता। दोबारा से मतलब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट चेक करोगे तो मिल जाएगी आपको। अब देखिए, 3 विभिन्न संख्याओं का लसाअ 120 है। लसाअ का मतलब होता है एलसीएम। एलसीएम कितना है, 120 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों का मैसे नहीं हो सकता। मैसे का मतलब है एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ कौन सी संख्या नहीं होगी। देखो पहले एलसीएम समझो, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है अपना एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। जब इस प्रकार से हम उसको सोल्व कर रहे होते हैं तो एचसीएफ में वो चीजें लेते हैं। एचसीएफ में देखो, इसको भी छोड़ो, एचसीएफ निकालना सिखाया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ में वो चीज लेनी है जो सभी में कॉमन हो। तो इसका मतलब है इसमें कॉमन कॉमन चीजें लेंगे। एलसीएम में क्या लेते थे कि भाई जो कॉमन है वो भी लेना है और साथ में जो बच गया वो भी अपने को लेना है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, एचसीएफ और गुना में जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो। तो एलसीएम हमें दिया गया है तो इसका मतलब इसके अंदर एचसीएफ होगा, और इसके अंदर एचसीएफ होगा तो मतलब सब उससे भाग होना चाहिए। क्या ये 12 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो ये इसका एचसीएफ हो सकता है। क्या 24 से भाग होता है, 24 पंजे 120, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब ये इसका एचसीएफ हो सकता है। क्या 35 से ये भाग होता है, नहीं होता भाई, 35 से नहीं होता। 140 होता तो हो जाता, 70 होता तो भी हो जाता, 105 होता तो भी हो जाता, लेकिन 120 नहीं होता, तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्या 8 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 इंटे 120। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। हमसे ये पूछा था कौन सा मैसे नहीं हो सकता, तभी बोला लास्ट वाली लाइन अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसको ये पढ़ लेते कौन सा मैसे हो सकता है तो आप यही आंसर कर दोगे, तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। एचएसएससी के एग्जाम में जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एचएसएससी के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आता कि आप ना कर पाओ। पहले आते थे जब अटपटे क्वेश्चंस आते थे, अब है ना ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आता कि आप ना कर पाओ। बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अच्छे से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या गया है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए ये वाला देखिए मिश्रण वाला क्वेश्चंस है, तो ये टॉपिक भी याद रख लेना भाई। मिश्रण आए आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, मिश्रण वाला टॉपिक, मिक्सचर वाला। इसी को जूम करके इधर ही कर लेते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है कि 28 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाले और 22 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 25.20 हो जाए। इसको 25.20 बोलते हैं, ठीक है, उसको 80 बोलते हैं, लेकिन समझ गए। चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। कैसे कि भाई पहला चावल कितना है, 80.80 का है, दूसरे चावल का रेट कितना है, 22.80 का है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाना है, 25.20। क्या है, 25.20। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यानी कि क्रॉस अपने को करना है, बड़े में से छोटे वाला माइनस करके लिख देंगे। तो 2880 में से 2520 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहां से 360, तो ये आ गया 3.60 है जी।
इधर 22 20 में से ये माइनस कीजिए, तो ये 20 वाला छोटा है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करने में हार्ड लगेगा। इसमें से 80 में से 20 माइनस करके 60 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्या बात समझ में आई जो मैं यहां पर बोल रहा हूं? अब इसमें से माइनस कीजिए, यानी कि यहां पर आप लिख लीजिए 22.80, इसको माइनस कीजिए तो 0, यहां से 12 में से 8 गया 4, इधर से एक हासिल ले ली थी तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है, कितना आ गया 240, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यहां से 2.40 आ गया। इधर दशमलव है, इधर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि हो गया है, ठीक है। फिर 120 से कट जाएगा, 120 दूनी 240 और 120 तिया 360, तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 2:3 में मिलाना चाहिए। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। बस अपने को एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, बड़े में से छोटे वाला माइनस करना है और अपना आंसर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखिए क्या है कि यदि a प्लस बी का 10%, a माइनस बी का 50% बराबर है तो a अनुपात b क्या होगा, ये अपने को बताना है। देखो इस क्वेश्चंस को अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, बहुत बार बहुत अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल वाला है। देखो कुछ नहीं करना, जो चीजें बोली उसी का इस्तेमाल, कि भाई a प्लस बी का 10%, तो a प्लस बी का मतलब गुना 10%, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, क्योंकि हमें काटना है। उसके बाद क्या है, a माइनस बी का मतलब गुना 50%, 50/100 बराबर है, तो नीचे नीचे वाले कटेंगे, ऊपर ऊपर वाले कटेंगे, तो 100 से क्या हो गया, 100 कट गया, 0 से क्या हुआ, 0 कट गया। अब इधर कुछ बचा नहीं, बचा एक बचा है, तो ये इसको गुना करेंगे 1 से, तो a प्लस बी आ जाएगा। उधर 5 बचा है, तो क्या हो जाएगा, 5a माइनस का 5b हो जाएगा। a एक तरफ कर लीजिए, b एक तरफ कर लीजिए, तो क्योंकि ये माइनस का इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो इधर कर लो b प्लस में 5b और 5a माइनस का हो जाएगा उधर जाके माइनस का। यहां से कितना है 5b और b क्या हो गया 6b, और बराबर में कितना हो जाएगा भाई, यहां से 4a। अब ये अनुपात किसका निकालना है, a और b का, तो a के नीचे b ले आओ, तो इधर क्या हो गया a/b हो गया, उधर कितना है 6/4 हो जाएगा, ठीक है। काट दो, कट रहा है तो क्योंकि काट के लिखा मिलेगा आपको, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो a का मान 3, b का मान 2, देख लो किसमें है 3 2, ये हो गया, ठीक है जी। ऐसे अपने को करना है, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अब कर लिया पूरा पेपर ऑलमोस्ट, हमने समझ में आ गया हमें क्या आता है। तो सबसे पहली चीज जो आप इग्नोर करते हो वो चीज इससे हमें पता चली है कि मिश्रण से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, तो मिश्रण हमें पढ़ना है। दूसरी चीज हमें पता चली है कि साझेदारी से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज हमें पता चली है कि एलसीएम एंड एचसीएफ हमें निकालना आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के भी और एलसीएम एचसीएफ वाले भी वो चीज। चौथी चीज इस पेपर से हमने जो सीखा है, जो आने वाली क्लासेज में हमें अप्लाई करना है, हर समय जब भी पेपर सोल्व करोगे, कोई प्रैक्टिस सेट लगाओगे, कोई भी चीज आप करोगे, कोई भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको क्या करना है, लास्ट वाली लाइन है, लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट वाली लाइन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, जल्दी नहीं करना, मतलब जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी करना है लेकिन जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा छठी चीज क्या है कि हमें अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा,
जिसको आप बोल सकते हो जोड़, घटा, गुना, भाग, इन सभी पे आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन का किया था, उस समय हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब हैं, वो हमें याद होने चाहिए। ये चीजें हैं जो आज वाली हमने इस पेपर को सोल्व करते समय सीखी है, जिनको आप सभी को क्लासेस करते समय ध्यान देना है। मैं भी इन चीजों के ऊपर ध्यान दूंगा कि आप अच्छे से समझो इन चीजों को। ठीक है, क्या मिस्टेक होती है, देखो इस वाले क्वेश्चंस में जो अभी हमने किया था, इसमें हमारा आंसर कितना है, 3:2। लेकिन यहां पर देखो 2:3 भी लिखा है, तो जो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई इसमें अनुपात आ गया 2 और 3, तो ये सबसे ऊपर था, तो ये आप कर दोगे। तो इनका अपने को ध्यान रख लेना है। इस वाले क्वेश्चंस में जो हमने अभी साझेदारी वाला किया था, कहां गया ये वाला, इसमें हमने सीखा था कि लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमें आते हुए ही। और वो तो ये तो लास्ट वाली लाइन तो सभी में आपको पता चला है कि भाई इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सिर्फ शब्दों का खेल था, ठीक है, क्योंकि हम जो ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना पेपर में, वो सेम नहीं आती लैंग्वेज, थोड़ा सा बदल के देता है। कहां गया वही छात्रों वाला, ये वाला था, नहीं ये कि छात्र का मतलब होता है लड़के, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया उसी का इस्तेमाल हमें करना है। हम स्कूल में कितने छात्र थे तो ये सोच जाते हैं कि भाई सारे स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चंस में क्या दिया है, किस प्रकार से पूछा है। ओके जी, तो इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जो अपनी एक क्लासेस है जो मैंने आपको बताई थी कि भाई अपनी जो क्लास है सुबह वाली, वो 11 AM पे आपको देखने के लिए मिलेगी और इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भटकते रहते हैं। उनके कमेंट आ रहे थे, सर जी मैथ वाला चैनल कौन सा है, सर जी ये वाला चैनल कौन सा है, कहां पर मिलेगी क्लास, क्या इसी चैनल पे मिलेगी। तो सब कुछ अभी इसी पे आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना। ठीक है, और मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन आप सभी ये बात बोलने वाले हैं, और ये कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर देना जब भी आपको मेरी क्लास अच्छी लगे। आप सभी को सिर्फ एक बात कमेंट बॉक्स में लिखनी है, इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा कि HSSC एग्जाम्स मतलब प्रवीण कटारिया। ठीक है जी, प्रवीण कटारिया, या आप जो भी आप अपने मन से लिखना चाहो, भाई कटारिया सर लिखो, जो भी लिखो, भाई लिखो, जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना HSSC मतलब प्रवीण कटारिया। और मैं इसको प्रूव करने वाला हूं आने वाले समय में, जब भी आपका एग्जाम होगा तब आपको ये बात पता चल जाएगी कि जो मैंने बोला है वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और कितना मेहनत मैं उसके लिए कर रहा हूं कि सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिले। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज है वो हमेशा चेंज होती है, थोड़ा सा बदलाव हमेशा पेपर में होता है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि उसमें भी कोई कमी हमारी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे वाले क्लास में। राम राम सभी को।